अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल के लेक्चर 1 के साथ आपके पास मौजूद हैं। हमारे जो टॉपिक का नाम है बेसिकली जर्नल। इसमें हम जर्नल एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, जर्नल एंट्री सीखने के लिए कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। एसेट दो तरह के एसेट्स का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ जो बिजनेस का पार्ट बन जाए वो एसेट्स है, यानी व्हाट बिजनेस ओन्स। दो तरह के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स क्या है? कन्वर्टेड इनटू कैश नॉर्मली विद इन अ ईयर। वो एसेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। एग्जाम्पल क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। जाहिर बात है, जब गुड्स को बेचेंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन्वेंट्री की डेफिनेशन ही यही है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो सामान जो ख़रीदा जाए बेचने की नीयत से, तो वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। जब बेचेंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने करंट एसेट्स का नाम दिया। दूसरे नंबर पे है प्रीपेड एक्सपेंस। तीसरे नंबर पे अकाउंट रिसीवेबल। चौथे नंबर पे बैंक और ये कैश। ये सारे के सारे करंट एसेट्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल भी, जिसको उधार पर बेचते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है। जैसे ही कैश आएगा अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से फिक्स एसेट्स क्या है भाई? फिक्स एसेट बॉट फॉर यूज़, जो कि ख़रीदी जाए, बॉट फॉर यूज़ जो कि ख़रीदी जाए इस्तेमाल की गर्ज से, यानी वो चीज़ जो बिज़नेस में इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदी जाए। एंड हैविंग लॉन्ग लाइफ, और जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, तो वो फिक्स एसेट्स हो जाता है। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों ख़रीदी गई हैं? बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए, और इसकी लाइफ नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा होती है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स एंड एक्सपेंस का रूल सेम है। जब बढ़ेंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और घटेंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, यानी राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए एसेट्स और एक्सपेंस जब बढ़ेंगे कहाँ रिकॉर्ड होंगे, तो आपने बताना है डेबिट साइड, यानी डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और जब भी ये घटेंगे कहाँ रिकॉर्ड होंगे, तो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड। तो एसेट्स और एक्सपेंस जब भी घटेंगे रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, मीन्स राइट हैंड साइड। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल्स एसेट्स और एक्सपेंस के बिल्कुल मुतज़ाद है, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट है। जब ये तीनों बढ़ेंगे तो रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और जब तीनों घटेंगे रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब हम ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। फिर हम पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम इंशाल्लाह हम देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले अब लाइबिलिटी को भी हम देख लेते हैं। लाइबिलिटी क्या है? व्हाट बिजनेस ओज, व्हाट बिजनेस ओज। और एसेट्स क्या हो गई? शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो गई? व्हाट बिजनेस ओन्स। जो कुछ बिजनेस का है वो एसेट्स है, और जो कुछ बिजनेस ने किसी को अगर देने हैं तो वो लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी भी दो तरह की है, करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या है? विल टेक लेस देन 1 ईयर टू पे। कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अदा हो जाए करंट लाइबिलिटी है। और टेक मोर देन 1 ईयर टू पे, और ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा अरसा ले अदा होने में, दैट इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो देखें, बैंक लोन
पेबल ये बेसिकली 1 साल से ज़्यादा अरसे, जब भी हम लोन लेते हैं तो 1 साल से ज़्यादा अरसा लेती है अदा होने में। तो बैंक लोन नॉर्मली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, सैलरीज पेबल 1 साल के अंदर अदा हो जाता है, रेंट पेबल भी नॉर्मली 1 साल के अंदर इसकी अदायगी हो जाती है। तो ये सारी की सारी करंट लाइबिलिटी है और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अब हम ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं। जब भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में, जर्नल। और ये जर्नल का फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शंस देखें। परचेज्ड मशीनरी ऑन कैश, मशीनरी ख़रीद रहे हैं, डेट लिख दें, डेट में 1 लिखा हुआ है तो आप 1 ही लिख दें। मशीनरी ख़रीद रहे हैं कैश पर, तो मशीन की ख़रीदने से मशीन की क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। मशीन का बढ़ना फिक्स एसेट्स के बढ़ने के बराबर है। एसेट्स जब इंक्रीज़ होगा तो आपने क्या करना है? एसेट्स इंक्रीज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और डेबिट जब भी रिकॉर्ड करेंगे लाइन के साथ आप लिख दें। लाइन के साथ रिकॉर्ड करने का नाम है, इसका मतलब है आप डेबिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मशीनरी डेबिट कितने का खरीद रहे हैं? 5000 रुपीज़ का। अच्छा, मशीनरी की क्वांटिटी बढ़ रही है बिजनेस में क्योंकि आप ख़रीद रहे हैं। मशीनरी का बढ़ना फिक्स एसेट के बढ़ने के बराबर है। एसेट्स चाहे फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, रूल विल रिमेन सेम। कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो आपने डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। और डेबिट पे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? लाइन के साथ रिकॉर्ड करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट, रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट। और घट क्या रहा है? कैश घट रहा है, कैश बिजनेस में से जा रहा है। जब भी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। कैश बिजनेस में से जा रहा है, कैश का घटना एसेट्स का घटने के बराबर है। एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ें आप और यहाँ पर लिख दें कैश 5000 रुपीज़। तो डेबिट लाइन के साथ लिखेंगे और इसके लिए थोड़ी सी जगह आपने छोड़नी है। तो दिस इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट एंट्री। तो मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, तो ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नरेशन होता है। नरेशन में क्या होता है? ये जो ट्रांजैक्शंस हुई है इसी को एक्सप्लेन करने का नाम नरेशन है। इसको आप तोड़ मोड़ कर अपनी वजाहत कर दें कि व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है? सर, परचेज मशीन ऑन कैश, ये कहलाता है नरेशन। परचेज्ड मशीनरी ऑन कैश, ये कहलाता है नरेशन। ठीक। तो ये नरेशन कहलाता है परचेज मशीनरी ऑन कैश। और ये पहली ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। ट्रांजैक्शन नंबर 2, सोल्ड पार्ट ऑफ मशीनरी ऑन कैश। मशीनरी बेच रहे हैं कैश पर, तो हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कैश बिजनेस में बढ़ रहा घट रहा। सर, कैश बढ़ रहा। और कैश कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स से देख लें। एसेट्स चाहे करंट हो या फिक्स एसेट्स हो, रूल विल रिमेन सेम। कैश घट रहा है तो एसेट्स घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द कैश बढ़ रहा है तो एसेट्स बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि आप बेच रहे हैं मशीनरी को। तो डेबिट का मतलब है लाइन के साथ लिखना। लाइन के साथ लिख दिया कैश डेबिट 1000 रुपीज़। और मशीनरी बेच रहे हैं, मशीनरी की क्वांटिटी घट रही है। मशीनरी का घटने का मतलब है फिक्स एसेट का घटना, और फिक्स एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो फिक्स एसेट का मतलब है एसेट्स का घटना, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो मशीनरी क्रेडिट। नरेशन क्या होगी? सोल्ड मशीनरी ऑन कैश। अब हम टाइम बचाना है, मैंने आपको
ज़बानी कलामी बता रहा हूँ, नरेशन। क्या काम हुआ इस ट्रांजैक्शन में? सोल्ड मशीनरी ऑन कैश, ये नरेशन है। नंबर 3, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली एंड को 10,000 रुपीज़। अब हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऑफिस फर्नीचर ख़रीद रहे हैं तो ऑफिस फर्नीचर बढ़ रहा है। ऑफिस फर्नीचर के बढ़ने के माने हैं, तो ऑफिस फर्नीचर के बढ़ने के माने हैं एसेट्स का बढ़ना। कौन से एसेट्स का बढ़ना? फिक्स एसेट्स। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट, तो देखें बिल्कुल लाइन के साथ लिखा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट एंट्री। 10,000 रुपीज़। अच्छा, क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं, कैश अभी नहीं जा रहा, कैश फ्यूचर में जाएगा, यानी हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। और लाइबिलिटी इंक्रीज इज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट का मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ी हमने, इधर लिखें अकाउंट्स पेबल। तो जब भी उधार पे ख़रीद रहे हैं तो कौन सी लाइबिलिटी बढ़ जाती है? अकाउंट्स पेबल टाइप ऑफ लाइबिलिटी विल इंक्रीज। तो हमें, क्योंकि हमने पे करना है, किसको पे करना है? पार्टी का नाम भी लिख दें, सप्लायर का नाम अली एंड को, 10,000 रुपीज़। नरेशन क्या होगा? परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्या होगा नरेशन? परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 4, account of Ali and Co settled by issuing a check for the balance account। तो अली एंड को का कितनी अमाउंट का आपने बाय किया? 10,000 रुपीज़ का आपने ऑफिस फर्नीचर अली एंड को से ख़रीदा। तो अकाउंट ऑफ अली एंड को सेटल्ड बाय इशूइंग ए चेक फॉर बैलेंस अकाउंट। तो 10,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं अली एंड को। क्यों पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमने ऑफिस फर्नीचर उधार पर अली एंड को से ख़रीदा था, अब पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने से हमारी लाइबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है, हमारे वाजबात कम हो जाते हैं। डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो अकाउंट्स पेबल अली एंड को डेबिट 10,000 रुपीज़। अच्छा, पेमेंट कैसे हो रही है? चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। चेक का ताल्लुक बैंक से होता है, तो बिज़नेस के बैंक अकाउंट बढ़ेगा घटेगा। जब पेमेंट होगी तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट घट जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो रही है। और बैंक के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए तो देखें बैंक करंट एसेट्स है, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना। देखें ये सीक्वेंस है, क्रेडिट का सीक्वेंस है ये। तो ये बैंक क्रेडिट, और क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और लिखते हैं अमाउंट। अब इस ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रांजैक्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन का नाम कहलाता है नरेशन। सर issued a check to Ali and Co, ख़त्म, this is narration। Number 5, owner started his business with a cash ₹50,000। ओनर ने बिज़नेस शुरू किया, कितनी अमाउंट से बिज़नेस शुरू किया? 50,000 रुपये से। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है, क्योंकि बिज़नेस शुरू किया है। तो कैश जा नहीं रहा बल्कि बिज़नेस में आ रहा है। तो कैश बिज़नेस में बढ़ रहा, कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। कैश डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा भाई? इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट करने से हम पहले सीख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल बढ़ जाएगा, और कैपिटल बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल के बढ़ने का रीज़न क्या है?
कैपिटल जो बढ़ता है, पहला तरीका बढ़ने का है बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बाय एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ जाता है। हियर इन्वेस्टमेंट इज मेड। और कैपिटल घटता कैसे है? इन्वेस्टमेंट से बढ़ जाता है और ड्राइंग से कैपिटल घट जाता है। ड्राइंग का मतलब है कोई भी चीज़ बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए निकाली जाए उसे कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल बढ़ जाता है और इन्वेस्टमेंट की हुई चीज़ को जब हम पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेंगे तो उसे कहते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है। नंबर 6 ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसकी नरेशन क्या होगी? 5 की इन्वेस्टमेंट ओनर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। नंबर 6 विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब कैश बिजनेस में से बिजनेस बैंक अकाउंट में से निकाल रहे हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसे कहते हैं अकाउंटिंग में ड्राइंग। अब ड्राइंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश निकाला जाए पर्सनल यूज़ के लिए। एनीथिंग, कोई भी चीज़ हम बिज़नेस में से निकालेंगे उसे कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग की खुसूसियत क्या है? कैपिटल को घटाता है। और कैपिटल घट जाए, कैपिटल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो यहाँ पर कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कैपिटल के घटने का रीज़न लिखेंगे। कैपिटल कैसे घट रहा है? ड्राइंग की वजह से। तो ड्राइंग डेबिट, कितनी अमाउंट निकाल लें? 2000 रुपीज़। तो कैपिटल डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे, कैपिटल के घटने का रीज़न लिखेंगे। कैपिटल क्यों घट रहा है? ड्यू टू ड्राइंग, यानी पर्सनल यूज़ के लिए कैश बिजनेस बैंक अकाउंट में से निकाल रहे हैं तो कैपिटल डिक्रीज इन कैपिटल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। क्या निकाल रहे हैं भाई? कैश निकाल रहे हैं बिजनेस बैंक अकाउंट में से। देखिए, कैश निकाल लें फ्रॉम बैंक, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा है क्योंकि आप पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं बिजनेस बैंक अकाउंट में से। बैंक के घटने के माने हैं एसेट्स का घटना रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और इधर लिख दिया बैंक। नरेशन क्या होगी भाई? एक और नरेशन चले हम आपकी आसानी के लिए लिख देते हैं। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ये कहलाता है नरेशन। ठीक है। अब 7-8 ट्रांजैक्शन देखें तो ट्रांजैक्शन नंबर 7, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ बाय चेक 20,000 रुपीज़। सैलरीज की पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 7। अब सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज किसी बंदे का नाम नहीं है। आप कभी भी ये नहीं बोलते कि सैलरीज व्हाट आर यू डूइंग सैलरीज। आप कभी भी रेंट के साथ भी ये लफ्ज़ नहीं कहते रेंट, रेंट व्हाट आर यू डूइंग रेंट, इस तरह का लफ्ज़ कभी भी नहीं बोलते क्योंकि रेंट किसी पर्सन का नाम नहीं है। आप सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरीज की पेमेंट करने का मतलब है एक्सपेंस बढ़ रहा है। और एक्सपेंस बढ़ जाए, एक्सपेंस इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो यहाँ एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, इन ट्रांजैक्शंस को ये बेसिक्स आपको बताइए जर्नल के, क्योंकि इसके टॉपिक से रिलेटेड अब पास पेपर्स आगे आने वाले लेक्चर्स में शुरू हो जाएगा। तो इन बेसिक्स को बड़े अच्छे तरीके से सीख लें ताकि पास पेपर्स अटैम्प्ट करना कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस का बैंक अकाउंट घट रहा है। बैंक क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ें, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद जो आप रिकॉर्ड करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट एंट्री 20,000 रुपीज़।
डायरेक्शन क्या होगी? पेड सैलरीज बाय चेक। लिख देते हैं, चलें। पेड सैलरीज बाय चेक। ट्रांजैक्शन नंबर 8, रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट मीन्स किरायादार। आप किराया रिसीव कर रहे हैं किराएदार से 5,000 रुपये इन कैश। तो कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? सर आ रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट। तो सबसे पहले आपने डेबिट रिकॉर्ड करना है, फिर क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। तो कैश डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में बढ़ रहा है। कैश क्यों आ रहा है? सर किराए के पैसे आ रहे हैं। तो किराया वसूल करना ये बिज़नेस के लिए इनकम है। किराया वसूल करना ये बिज़नेस के लिए इनकम है या रेवेन्यू है। और रेवेन्यू बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो रेंट रेवेन्यू या रेंट इनकम क्रेडिट। रेंट रेवेन्यू या रेंट इनकम क्रेडिट। नरेशन क्या होगी? रिसीव रेंट इन कैश। रिसीव रेंट इन कैश। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं, इसको अच्छे तरीके से समझें। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो 8 जर्नल एंट्रीज़ हमने बनाई हैं आपको माशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद कुछ जर्नल एंट्रीज़ बेसिक से रिलेटेड सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम पास